जिस कत्ल के खुलासे की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो रिश्तों के कत्ल की कहानी है, जिसमें एक मां अपने बेटे की कातिल है। सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन यही हकीकत है। जिस औरत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो औरत रिश्ते में उसकी मां लगती थी, लेकिन उसके दिल में ममता थोड़ी सी भी नहीं थी। यही वजह थी कि वो रिश्तों के पन्नों पर अपने ही बेटे की किडनैपिंग की और मौत की स्क्रिप्ट लिखती। और जब खुलासा हुआ तो खुद माता से कुमाता बनकर जेल की सलाखों में पहुंच गई, जिसकी सच्चाई जानने के बाद गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैली हुई है। सवाल यह है कि आखिर एक मां कातिल क्यों बनी, अपने ही जिगर के टुकड़े के खिलाफ खूनी साजिश क्यों रची? ये जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश। सुमन यादव हत्याकांड का खुला राज, मां की खौफनाक साजिश बेनकाब। पहले बेटे को घर से कराया किडनैप, फिर कातिल बनकर लिखी मौत की स्क्रिप्ट। खुलासे के बाद खुला घिनौना राज और कातिल मां बनकर पहुंच गई हवालात। अररिया जिले के फारबिसगंज थाने की पुलिस कस्टडी में घूंघट की आड़ में आंसू बहाती पीली साड़ी पहनी इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी सहम जाएंगे। जैसे इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है और पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई, क्योंकि इस महिला ने रिश्तों के पन्नों पर कातिल बनकर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, जिसके खुलासे के बाद ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई। इस महिला पर खुद के बेटे की किडनैपिंग और हत्या का संगीन आरोप है, जिसका नाम रेणु देवी है, जिसने मां की ममता को ताक पर रखकर अपने बेटे की कत्ल की खौफनाक साजिश रची थी। पहले इसने अपने बेटे सुमन यादव को घर से किडनैप करवाया, फिर माता से कुमाता बनकर मौत की खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी और अपने ही जिगर के टुकड़े को निगल गई, जिसकी 3 दिन बाद तालाब में तैरती लाश मिली थी। तस्वीरों में दिख रहा यही वो बदनसीब बेटा है जिसका नाम सुमन यादव, जिसकी हत्या की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि इसकी मां ने खुद ही लिखी थी, जिसके खुलासे के बाद गांव से लेकर शहर तक सनसनी फैल गई और मृतक सुमन के रिश्ते में लगने वाली मां रेणु देवी हवालात पहुंच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मां ने ऐसा क्यों किया होगा, अपने ही बेटे के कत्ल के पीछे इसका मकसद क्या था? तो हम आपको बताते हैं। इस औरत पर एक नहीं 2 कत्ल के इल्जाम हैं। ये हम नहीं कह रहे, इस महिला के रिश्तेदार खुद ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने एक नहीं 2 मौत की स्क्रिप्ट लिखी है। पहले इसने अपने पति को रास्ते से हटाया, उसके बाद अपने बेटे को। बताएंगे घूंघट की आड़ में छिपे इस मासूम चेहरे के पीछे की खौफनाक सच्चाई, खोलेंगे बंद कमरे का राज। लेकिन उससे पहले पुलिस ने इस महिला की गिरफ्तारी पर जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए, ताकि आपको यकीन हो जाए कि इसी औरत ने रिश्तों का खून किया है, माता से कुमाता बनकर अपने ही जिगर के टुकड़े का कत्ल करवाया है, अपनी बहू का सुहाग उजाड़ा है, जो चीख चीख कर कह रही। मामला क्या सर? फारबिसगंज के मटियारी गांव में एक किडनैपिंग हुई थी। डेड बॉडी 1 सप्ताह के बाद मिला था। तो मृतक की पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया कि उसकी सास जो है उसी के द्वारा अपहरण करा के और इस तरह का घटना कराया गया है और उसी में उनकी गिरफ्तारी हुई है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कल सर सब भी मिला रही है? हाँ, डेड बॉडी मिल चुका है, पोस्टमार्टम हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और प्रथम दृष्टया घटना सत्य पाई गई है और उसमें आगे कार्रवाई चल रही है। मोबाइल भी वही दोनों पे शक हो रहा है, सास पे शक हो रहा है कि सास हमरा निकलवाया है, कि रूम में बंद किया हमरा सास वही निकलवाया है। सुन लिया आपने, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मृतक सुमन की पत्नी रूपा देवी और उसके रिश्तेदार की माने तो तस्वीरों में दिख रहा मृतक सुमन यादव 2 भाई 1 बहन में सबसे बड़ा था।
उसकी शादी लगभग 3 साल पहले हुई थी। सुमन के पिता परमेश्वर यादव सेवानिवृत्त आर्मी जवान थे, जिनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी है। मौत कैसे हुई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन रिश्तेदारों का कहना है कि सुमन के पिता परमेश्वरी यादव के मौत के पीछे उसकी मां रेणु देवी का हाथ है, क्योंकि रेणु देवी का प्रेम प्रसंग किसी गैर मर्द के साथ चल रहा था, जो अपने पति के पीठ पीछे धोखे और बेवफाई का खेल खेल रही थी। बेटे और बहू से नजरें चुराकर बंद कमरे में मोहब्बत का जश्न मना रही थी, अपने जिस्म का प्यास बुझा रही थी, ये सोचकर कि बंद कमरे का बदनाम रिश्ता बंद कमरे तक ही सीमित रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रेणु देवी के पति को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ गई। बेडरूम में लड़ाई झगड़े होने लगे। जब रेणु देवी को लगा कि बात हद से आगे बढ़ चुकी है और उसकी मोहब्बत का राज खुल जाएगा, तो उसने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच दी। लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी और पुलिस संदिग्ध मौत मानकर मामले को रफा दफा कर दी। लेकिन पति की मौत के 6 महीने बाद जब बेटे ने प्रेम प्रसंग का विरोध करना शुरू किया, तो आशिक मिजाज रेणु देवी ने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया और पूरी प्लानिंग के साथ 19 मार्च को कार सवार कुछ बदमाशों को घर बुलाई, जिन्हें मृतक की पत्नी जानती थी। उसके बाद जबरन अपने बेटे सुमन को कार में बैठा दी और जब बहू ने विरोध किया तो उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। करीब 1 घंटे बाद बहू को कमरे से बाहर निकाली, जिसके बाद सुमन की पत्नी रूपा अपने पति के खोज में जुट गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिसके बाद थक हार कर वो फारबिसगंज थाने पहुंची और अपनी सास रेणु देवी समेत 6 लोगों पर पति के अपहरण का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी, जिसे आधार बनाकर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। इसी बीच 3 दिन बाद अगवा सुमन की ABC नहर में तैरती लाश मिली, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की आंच को तेज कर दिया और करीब 7 दिन बाद पुलिस ने रेणु देवी के कातिल चेहरे को बेनकाब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आज वो मेरा क्या कहते हैं बहन का पति जो जीजाजी है मेरा, उसका भी हत्या कर दिया। हत्या करने का भी कुछ वजह है, जिसमें मेरी बहन का सास जो है वो जो है किसी और जगह से अल्टर व्यवस्था है उसका, वो अल्टर व्यवस्था फौजी साहब देखने के लिए इनकार थी, इसलिए वो फौजी साहब को भी मरवा दिए। आज उस वही चीज मेरा जीजा जी भी ने घर में इंटरेस्ट किए और वो चीज मेरे जीजा जी के ऊपर इल्जाम लगा के और जीजा जी को भी मरवा दिए। इस तरह पुलिस ने पीड़ित महिला के बयान पर दर्ज किडनैपिंग की धारा को हत्या में बदल दिया। आरोपी रेणु देवी को गिरफ्तार कर उसके कातिल चेहरे को बेनकाब कर दिया और पूछताछ कर रही है, ताकि किडनैपिंग से हत्या तक की साजिश में शामिल बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ ऑडियो क्लिप की भी पुलिस जांच कर रही है, जो मृतक की पत्नी ने पुलिस को सौंपे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और उनके किए की सजा उन्हें दिलवाती है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन जिस तरह से माता से कुमाता बनकर रेणु देवी ने मोहब्बत में मौत के 2-2 स्क्रिप्ट लिखे हैं, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक हैं, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए और पुलिस को इस एंगल से भी जांच करनी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वो जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। अपना गैंग बनाकर घूम घूम कर लूट की वारदातों को अंजाम देता था और पुलिस की दस्तक होने से पहले ही थाने की सीमा को लांघ जाता था, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पिछले 3 महीने से जाल बिछा रही थी, लेकिन वो हर बार चकमा देकर निकल जाता था। इस बार पुलिस को जैसे ही गुप्त सूचना मिली, पुलिस वैसे ही अलर्ट हो गई और घर से लेकर हाईवे तक जाल बिछा दी, जिसमें वो अपने गुर्गों के साथ फंस गया, जिसका नाम है करण टाइगर। देखिए इस रिपोर्ट में कुख्यात करण टाइगर की पूरी क्राइम। सुपौल का कुख्यात करण टाइगर गिरफ्तार। पुलिस ने करण के 3 गुर्गों को भी दबोचा। अब तक लूट समेत कुल 9 कांड दर्ज। हाथों में हथकड़ी,
और चेहरे पर काला नकाब लिए सुपौल पुलिस की कस्टडी में खड़े ये चारों जिले के कुख्यात बदमाश हैं, जो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए पिस्टल की नोक पर दिन के उजाले और रात के अंधेरे में लूट की वारदात को अंजाम देते थे, राहगीरों का रास्ता रोकते थे और पुलिस की दस्तक होने से पहले ही जिले की सीमा को लांघ जाते थे। जिन 4 क्रिमिनलों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें से एक गैंग का सरगना भी शामिल है, जो गैंग बनाकर जुर्म का धंधा चला रहा था, जिसके इशारे पर इसके गुर्गे आम से खास तक का रास्ता रोक देते थे और गन का धौंस दिखाकर खून पसीने की कमाई को लूट लेते थे, जिसका नाम करण टाइगर है, जो जिले की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जो आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जाता था। लेकिन इस बार इसका दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने इसके गुर्गों के साथ दबोच लिया। जिन 4 बदमाशों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसमें जिले का कुख्यात करण टाइगर, लालपट्टी गांव निवासी राजा कुमार उर्फ राजकुमार, कुमियाही गांव निवासी रविकांत कुमार और नगर परिषद त्रिवेणीगंज क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के पतरघट्टी निवासी अरमान आलम शामिल है। मुख्यतः लूट के क्राइम करते थे। इसका मुख्य सरगना करण टाइगर है, जो अपने साथियों के साथ, राजा कुमार इसका मुख्य सहयोगी है, अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम देते थे। सुन लिया आपने, करण टाइगर गैंग बनाकर जिले में और जिले से बाहर अपने गैंग के गुर्गों के साथ घूम घूम कर लूट की वारदात को अंजाम देता था, पुलिस को मुंह चिढ़ाता था, खाकी के खौफ को खुली चुनौती देता था और फरार हो जाता था। इसी बीच त्रिवेणीगंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जिले का कुख्यात करण टाइगर अपने साथी के साथ त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के भूड़ा गांव में आया हुआ है और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इनपुट मिलते एसटीएफ और एसओजी 2 की टीम एक्शन में आ गई और टीम गठित करके भूड़ा गांव में छापेमारी के लिए निकल गई और सर्च ऑपरेशन तेज कर दी। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के भूड़ा में तालाब के पास NH 327C पर सुपौल से आने वाली गाड़ियों की जांच तेज कर दी गई और एक टाटा इंडिगो कार को रोककर जब तलाशी लेनी शुरू हुई तो अंदर बैठे जिले के कुख्यातों को देखकर पुलिस वालों के होश भागता हो गए, क्योंकि कार में जिले का मोस्ट वांटेड करण टाइगर अपने 3 अन्य अपराधी साथियों के साथ बैठा था। उसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और जब तलाशी ली तो तलाशी के दौरान एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल और पहले लूटे गए 9,000 रुपए नकद के साथ मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर की चाबी मिली। तो जांच के क्रम में संदेह के आधार पर एक टाटा इंडिगो कार सुपौल की तरफ से आ रही थी, उसको रोककर तलाशी लिया गया, जिसमें करण टाइगर, राजा कुमार, अरमान आलम एवं रविकांत सवार थे। इन लोगों के तलाशी लेने के क्रम में इन लोगों के पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, गोली, 5 मोबाइल फोन और कई मोटरसाइकिल की चाबी और ट्रैक्टर की चाबी बरामद किया गया है। चारों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने क्राइम कुंडली खंगालने शुरू की तो पता चला कि कुख्यात करण टाइगर पर सुपौल जिले के अलग अलग थानों में लूट समेत कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुख्यात करण टाइगर और इसके करीबी राजा दोनों जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर जिले की पुलिस पिछले 3 महीने से एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह खाक छान रही थी, तलाश रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है। चारों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है और गैंग के बाकी गुर्गों का नाम, पता और ठिकाना उगलवा रही है ताकि उन्हें भी अरेस्ट करके जेल की सलाखों में पहुंचा सके। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक कुख्यात करण टाइगर के गैंग के बाकी अपराधियों को गिरफ्तार कर हवालात में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेखौफ लुटेरों की कहानी। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो पिस्टल की नोक पर बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे, वो भी राजधानी पटना में, और पुलिस की दस्तक से पहले ही आंखों से ओझल हो जाते थे, जिससे पुलिस के खूब किरकिरी होती थी, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और महज कुछ ही दिनों में लूट के 2 वारदातों का खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। देखिए इस रिपोर्ट में लॉकअप में बेखौफ लुटेरों की पूरी कहानी। लुटेरा गैंग के 3 सक्रिय गुर्गे गिरफ्तार। लूट की वारदात के बाद चल रहे थे फरार। पिस्टल की नोक पर करते थे जुर्म का धंधा। सत्रह मार्च 2023 यही वो तारीख है जिस दिन हथकड़ी में दिख रहे बेखौफ बदमाशों ने राजधानी पटना के शाहजहांपुर थाना इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पीड़ित ने थाने पहुंचकर अज्ञात अपराधियों पर स्कूटी और मोबाइल लूट का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, लेकिन पुलिस ने केस को चैलेंज के तौर पर लेते हुए आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद ली और जैसे जैसे जांच की दिशा बढ़ी, वैसे वैसे पुलिस भी अपराधियों के करीब पहुंच रही थी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने 9 दिनों बाद लूट की दोनों वारदातों का खुलासा करते हुए लुटेरा गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। साथ ही साथ दोनों कांडों में लूट के सामान को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इस क्रम में मानवीय और तकनीकी आधार पर इसका सफल उद्भेदन किया गया और दोनों कांडों में लूटी गई मोटरसाइकिल और स्कूटी को बरामद किया गया और लूटा गया एंड्रॉयड मोबाइल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार तीनों लुटेरों पर आरोप है कि तीनों ने 17 मार्च को शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के दनियावा जंक्शन के पास शाहजहांपुर निवासी दीपक कुमार सिंह को पिस्टल का भय दिखाकर स्कूटी और मोबाइल लूटी थी। तीनों फरार हो गए थे। उसके बाद 18 मार्च को भी लुटेरा गिरोह के सदस्यों ने शाहजहांपुर थाना के NH 30A पर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद दर्ज FIR पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लुटेरा गैंग के 3 गुर्गों को गिरफ्तार किया, जिसमें फतुआ के रसलपुर निवासी शिवम कुमार उर्फ छोटका, सुरगा निवासी साजन कुमार और कोलाहट निवासी उत्पल कांत उर्फ फूजी शामिल है। क्रम में 3 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें शिवन कुमार उर्फ छोटका जो रसलपुर का है, साजन कुमार और उत्पल कांत उर्फ फूजी ये कोल्हर के हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। अन्य जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है और लुटेरा गैंग के बाकी के सदस्यों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि गैंग के बाकी सदस्यों को पकड़ा जा सके और जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। गैंग के गुर्गे कहीं बेखौफ होकर घूम रहे हैं और ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस के दावों में कितना दम है और पुलिस कब तक बाकी के बदमाशों को जेल तक पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।